कि उन्होंने इख्तिसार से काम लिया। मैं तमाम शोरा का हुजूर हस्ब मरातिब उन तक पहुँचूँगा इंशाअल्लाह। कोई तशनकी और कोई कमी आपको महसूस नहीं होगी। मैं यही चाहता था कि मशायरे की फला बनी रहे। आइए हज़रात, आज का मशायरा कौमी यकजहती के नाम से मंसूब है। जनाब अरमान खान ने इसको कौमी एकता के नाम मंसूब किया है। आज का मशायरा एक ज़माना था जब ये मुल्क तकसीम हुआ और मुल्क आज़ाद हुआ तो उर्दू पर ऐसा बुरा वक्त आया कि ये कहा जाने लगा कि उर्दू जो है वो बंटवारे की ज़बान है। एक सियासतदान जब हमारे उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला हुए तो उन्होंने कहा यह मंगोलों की ज़बान है। एक बदलगाम सियासतदान इस हद तक बढ़ा कि उसने कहा यह आतंकवादियों की ज़बान है। लेकिन ये बात भूल गए कि ये ज़बान चकबस की ज़बान है, ये ज़बान फिराक गोरखपुरी की ज़बान है, ये ज़बान कृष्ण बिहारी नूर की ज़बान है, ये ज़बान कुलविंदर सिंह बेदी की ज़बान है। आइए इसी का सबूत फराहम करने के लिए कि वहशत में तार तार गरीबान कर दिया, वहशत में तार तार गरीबान कर दिया, तहजीब का असासा भी कुर्बान कर दिया और याराने खुश मजाक ने अल्लाह की बना उर्दू को बेकसूर मुसलमान कर दिया। आइए इस मशायरे में हिंदी स्टेज से, हिंदी के हवाले से और उर्दू के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में जो एक आवाज़ उभर कर हमारे दिलों को मुतासिर करती है वो शख्सियत है जनाब विष्णु सक्सेना। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, गीतों की एक एक पंक्ति पर हम शर्त लगाए बैठे हैं, गीतों की एक एक पंक्ति पर हम शर्त लगाए बैठे हैं। तुम चादर ओढ़े बैठे हो, हम पट लगाए बैठे हैं। दोस्तों, बहुत देर से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। आइए कौमी एकता के इस मुशायरे में मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए अरमान भाई ने मुझे बुलाया है। मैं भी एक दो मुक्तक पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। जमीन चल रही है फिर भी चल रहा हूँ मैं। अगर आपकी मुझे भी दाद मिलेगी तो मैं समझूंगा कि मैं भी सही जगह आया हूँ। जमीन चल रही है फिर भी चल रहा हूँ मैं। खिज़ागा वक्त है और फूल फल रहा हूँ मैं। मुझे दुआएं चाहिए अब आप। खिज़ागा वक्त है और फूल फल रहा हूँ मैं। हर तरफ आंधियां हैं नफरतों की, मैं फिर भी हर तरफ आंधियां हैं नफरतों की, मैं फिर भी दिया हूँ प्यार का हिम्मत पे जल रहा हूँ। वाह 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 वाह। ये तो सच है दोस्तों, ये दुनिया नफरतों से नहीं चलती। मैंने जब से आँख खोली है, जब से इन मंचों पे आया हूँ, हमेशा मोहब्बत ही गाई है मैंने। मैं मोहब्बत का बहुत छोटा सा कवि हूँ, हिंदी मंच से आता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ आपके कानों के रास्ते दिलों तक उतरने की। निवेदन करता हूँ 4 पंक्तियाँ और। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। वाह। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। टूट जाऊंगा बिखरने से बचा मुझको। आपकी इजाजत हो तो 4 मिसरे और पढ़ दूं। शुक्रिया।
प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता, वाह, प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता। वाह वाह वाह। और अगले मिसरे पे आप सबकी दुआएं चाहिए मुझे। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया। अब तैयार रहिएगा दोस्त। ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ। जो मेरे भाई एक बार और कह रहे हैं, मेरे दोस्त आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि लिस्ट बहुत लंबी है, एक बार और कहने में समय ज्यादा जाएगा। मैं एक दूसरा सुना देता हूँ। जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते। अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते। जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते, वाह वाह। इतने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते। एक मुक्तक और पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। ये मुक्तक मैंने अपने महबूब के लिए लिखा था, लेकिन जब मेरे बड़े शायरों ने, बड़े कवियों ने इसको सुना तो बोले विष्णु तुमने जब इसको लिखा है तो पता नहीं क्या सोच के लिखा है, लेकिन जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे तुम रब से बात कर रहे हो। मैं कोशिश करता हूँ। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, मुझे दुआएं दीजिएगा। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे। अब बिल्कुल उल्टी बात बोलूंगा दोस्त। गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में। तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे, वाह वाह वाह। तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। थैंक यू, बहुत अच्छा। मैं विष्णु सक्सेना साहब इतने इख्तिसार से काम ले गए इसका तो अंदाजा ही नहीं था, लेकिन वाकई उन्होंने मुशायरे में जिंदगी पैदा की और इस मुशायरे को कौमी यकजहती का मुशायरा बनाया। इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हजरात आइए, अब एक शायरा के हुजूर में पहुँचना चाहता हूँ। एक ज़माना था कि शायरात मर्दों के लहजे में गुफ्तगू किया करती थी। इसी लखनऊ में याद देहली रहा करती थी। उनका एक शेर मुझे याद आया। उन्हीं ने कहा था कि डूबने वालों में एक और इजाफा